दोस्तों देश में महंगाई ऑलरेडी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी भी काफी ज्यादा है। और इसी बीच अगर मैं आपको बोलूं कि एक और ऐसा नया नियम आ गया जिसमें आपको पेमेंट पर भी टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब जो इनकम टैक्स का पेमेंट होता है उस पेमेंट पर भी आपको जीएसटी और चार्ज देना पड़ेगा। यानी सीधे शब्दों में बोलूं तो टैक्स पर भी टैक्स लगेगा। यानी कि जिस तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज पर ब्याज, जिसे हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, ये आपको सुनने में ठीक वैसे ही साउंड कर रहा होगा कि टैक्स पर भी टैक्स लगेगा। जी हाँ, लिटरली यानी कि जो राशि हम इनकम टैक्स के लिए जमा कराएंगे उस राशि पर भी अब आपको चार्ज और जीएसटी देना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आखिर सरकार का यह नया नियम क्या है और इससे किन लोगों को नुकसान होगा, फायदा होगा। फायदा तो खैर होने से रहा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगली बार जब आप नए इनकम टैक्स पोर्टल पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे ना, तो आपको कुछ और चार्ज और जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कन्वीनियंस चार्ज के तौर पर आपको शुल्क चुकाना होगा। इसके साथ ही कुछ जीएसटी के रूप में टैक्स भी चुकाना होगा। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। वो कैसे, जरा उदाहरण से समझिए। अगर आप कुछ पेमेंट मोड का इस्तेमाल करते हुए 30,000 रुपए का इनकम टैक्स चुकाते हैं ना, तब आपको 300 रुपए का चार्ज अलग से देना पड़ सकता है। क्योंकि ई फाइलिंग इनकम टैक्स वेबसाइट पर अगर आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए टैक्स भरते हैं तब आपको चार्ज और जीएसटी भी देना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई आता है। टैक्स चुकाते वक्त जब आप ट्रांजेक्शन चार्ज पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही एक टेबल दिखाई देगा। इस टेबल में पेमेंट मोड और उसका ट्रांजेक्शन चार्ज भी लिखा होगा। यदि आप नेट बैंकिंग के जरिए एचडीएफसी से टैक्स भर रहे हैं तो आपको 12 रुपए का ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के लिए चार्ज 9 रुपए, एसबीआई के लिए 7 रुपए, एक्सिस बैंक के लिए 7 रुपए, फेडरल बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंकों के लिए 5 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इस चार्ज के साथ में आपको 18% जीएसटी जोड़कर भी देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स चुकाने पर टैक्स का 0.85% प्लस 18% जीएसटी जोड़कर ट्रांजेक्शन चार्ज के तौर पर आपको देना पड़ेगा। डेबिट कार्ड और यूपीआई से इनकम टैक्स का पेमेंट करने पर हालांकि आपके लिए कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना। यहाँ एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप 30,000 रुपए का इनकम टैक्स पे करते हैं तो अलग अलग टाइप ऑफ पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करने पर आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, डेबिट कार्ड और यूपीआई से अगर आप आईटीआर रिटर्न का पेमेंट करते हैं तब आपके लिए फ्री रहेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हैं तब आपको कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस उसका जीएसटी 18% के हिसाब से अलग से देना पड़ेगा। तो ये वही बात हो गई कि टैक्स पर भी अब आपको टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स भरने के लिए जो पैसे दे रहे हैं उनका भी अब जीएसटी टैक्स वगैरह चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। जैसे आजकल फोन पे वगैरह में मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तब भी हमें 1-8 रुपया एक्स्ट्रा रिचार्ज पर देना पड़ता है, राइट। पहले ये भी फ्री था, तो ये चार्जेस भी लग चुके हैं। तो इसी तरह से आईटीआर को लेकर ये नया नियम लागू हो चुका है। अच्छा दोस्तों, जीएसटी में एक और बड़ी खबर अपडेट, नया नियम आप देख सकते हैं कि जीएसटी की 5 करोड़ से ज्यादा की चोरी पर अब टैक्स अफसर करेंगे मुकदमा। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। यानी कि कोई भी कंपनी 5 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की जीएसटी चोरी करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसके नियमों में भी बड़ा बदलाव कर दिया। जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जहां चोरी या दुरुपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की राशि 5 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी भी दी गई है। ओके, तो उम्मीद है जीएसटी को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण जानकारी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।